हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारे मैथ विद चंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पूर्णांक। आइए उससे पहले देखते हैं इसका बेसिक। पूर्णांक होता क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। मतलब इसमें माइनस वाला भी आएगा और इसमें प्लस वाला भी आएगा। जैसे -10 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ... और इधर भी ... अनंत तक। ये हो गया हम लोग का पूर्णांक संख्या मतलब माइनस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आता है एक पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। आइए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। 0 से अनंत तक की संख्याओं को 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ऐसे ही ... इन्फिनिटी तक, अनंत तक। पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया। अब देखेंगे प्राकृत संख्या किसके कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही ... इन्फिनिटी तक। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको अनंत बोलते हैं। इसका मतलब अनंत होता है, अनंत का ये सिंबल है। हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q जो होता है 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ Q नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या 2/5, 4/2, 3/4, 5, 4, 2 etc। मतलब और ऐसे ही संख्या जिसके लास्ट में 0 ना हो, ऐसे ही संख्या जिसके बाटा में 0 ना हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ Q जो होता है 0 नहीं होना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा हम लोग का √2, √5, √10, √20 etc। आइए देखते हैं एक बार और। पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब माइनस के पूरा जितना संख्या होगा अनंत तक वो, और प्लस के जितना संख्या होगा वो, तो माइनस और प्लस की संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब भी कोई पूछेगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे माइनस की संख्याओं और प्लस की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस की संख्याओं और प्लस की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 जहाँ तक जाएगा अनंत तक, वहाँ तक 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब आएंगे प्राकृत संख्या में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल बोल रहे हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती हम लोग को मालूम है कि 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और जहाँ तक होगा अनंत तक, वहाँ तक। तो बोले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग का है परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0 हो, मतलब बाटा वाला 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, 4/2, 3/4, 5, 4, 2 ऐसे ही होगा और etc। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √10, √20 etc। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर, प्रश्नावली देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले बुक निकाल लेते हैं। बुक 1.1 देखेंगे। 1.1 में बोला है ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -7 है। मतलब ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसको जोड़ने पर -7 हो जाए। ठीक, आइए पहला हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसका योग -7 है। योग दिया है, योग कितना दिया है? -7। योग -7 दिया है और दो हम लोग को पूर्णांक संख्या लिखना है। तो ये पहला हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा और -2। ठीक, ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और प्लस और माइनस होता है -2। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस और 5 2 7 -7 हो जाएगा। इसका उत्तर भिन्न हो सकता है, इसका आंसर भिन्न हो सकता है। इसका आंसर भिन्न हो सकता है। किसी का भी मतलब कुछ भी लेके बना सकते हैं। -5 -2 ले सकते हैं, -10 -10 और +3 ले सकते हैं, -4 -3 ले सकते हैं, -12 और +5 ले सकते हैं। ऐसे भी हो जाएगा। इन लोग का योग करेंगे तो -7 आना चाहिए। ठीक, पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोला है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग में लिखिए जिसका अंतर 8 है। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर 8 है। ठीक, आइए लिखते हैं। अंतर कितना है? 2 नंबर क्वेश्चन। अंतर 8 है, अंतर 8 है। ठीक, मतलब दो ऐसा पूर्णांक लिखेंगे जिसका अंतर 8 है। मान लीजिए ये -12 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। नहीं 8 दिया है ना, तो ये हो जाएगा
12 हो जाएगा और माइनस अंदर मतलब माइनस और 1 ले लेंगे माइनस में, माइनस नहीं प्लस में 4 ले लेंगे, प्लस में 4 ले लेंगे। ठीक, तो 12 अब माइनस 4, 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, 8 आंसर हो जाएगा। इसका भी उत्तर भिन्न भिन्न हो जाएगा। इसका भी उत्तर क्या होगा? आइए अब क्वेश्चन 4 बनाते हैं। 4 नंबर क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान भरना है। 4 नंबर पहला क्या है? 4 नंबर में पहला क्या है? -5 है, प्लस -8 है, उसके बाद क्या है? बराबर है -8 प्लस इसके बाद डॉट 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 है, मतलब खाली स्थान इसमें भरना है। ठीक, पहला है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा देखेंगे तो -53 है और प्लस है, -53 प्लस -53 और प्लस फिर कितना है? -53 प्लस डॉट 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 है और -53 है, डॉट 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 है बराबर में -53 है। अरे यार हवा चल रहा है। 3 नंबर, आइए देखते हैं 3 नंबर क्या है? 17 है और प्लस में डॉट 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 है खाली स्थान और 0। 3 नंबर तीन नंबर 17 है प्लस खाली स्थान इक्वल 0। ठीक, 4 नंबर में क्या है? ये बड़ा कोष्ठ है, फिर 13 है प्लस है -2 प्लस उसके बाद है खाली स्थान बराबर, छोटा कोष्ठ में खाली स्थान बराबर, और फिर इधर है 13 प्लस बड़ा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ में -12 है प्लस -7 है। 5 नंबर क्वेश्चन में है माइनस में 4 प्लस बड़ा कोष्ठ 15 प्लस छोटा कोष्ठ में -3 कोष्ठ बंद बराबर, यहाँ पर बड़ा कोष्ठ -4 प्लस 15 है कोष्ठ बंद, प्लस 15 कोष्ठ बंद प्लस यहाँ पर खाली स्थान। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये बोला है खाली स्थान को भरने के लिए, तो इसको जोड़ेंगे तो -5 और -8, -5 और -8 जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा, -5 और -8 जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा। तो यहाँ पर -8 दिया है, तो यहाँ पर -13 करने के लिए कितना होना चाहिए? देखिए -8 और प्लस है और -8 है, माइनस यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ पर -5 है। ठीक, -5 को जो जोड़ेंगे -8 से, तो -5 ये जस के तस हो गया, और भी ये प्लस और माइनस हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तो -5 और -8 को जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा। ठीक, तो इधर आ रहा है हमारा -13, तो इधर भी -13 लाना है, इधर भी -13 लाना है, और पहले से ही उधर दे दिया है -8, पहले से -8 दे दिया है और प्लस दिया है, खाली स्थान भरने को बोला है, तो इधर कितना भरेंगे कि -13 आ जाएगा, इधर कितना भरेंगे कि जोड़ने पर -13 आ जाएगा। तो इधर -5 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर -8 प्लस माइनस हो जाएगा 5 बराबर 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पर -13 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग -5 भरेंगे खाली स्थान में, तो हम लोग का दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों ओर को LHS और RHS को बराबर करना है। इसको बोलते हैं हम लोग LHS और इसको बोलते हैं हम लोग RHS। LHS को और RHS को बराबर करता है। 2 नंबर दिया है -53 प्लस डॉट 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 और -53 दिया है।
तो -53 में क्या जोड़ेंगे कि -53 होगा, ठीक। तो सिंपल बात है, -53 जब है तो इसको इसमें 0 जब ऐड करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब -53 में 0 जोड़ेंगे तो -53 ही होगा, ठीक। और ये दिया है 17 प्लस और खाली स्थान बराबर 0। 17 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -17 लिख देंगे तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग खाली स्थान में -7 भर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। -17 लिख देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 17 में से 17 जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब जाइए 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 13 और -2 है, फिर प्लस खाली स्थान है, ठीक। तो ये खाली स्थान वाला को छोड़ देंगे, इधर देखेंगे कितना है। तो 13 है, -12 है और -7 है। तो आइए इसको पहले हल करते हैं। इधर कितना है RHS में 13 है और प्लस और माइनस हो जाएगा, +12 अरे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक। और इसको जोड़ेंगे, प्लस को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस को एक साथ। तो प्लस वाला बस एक ही है 13, तो 13 हो जाएगा। -12 और 7 जोड़ेंगे, 12 7 19 हो जाएगा, तो -19 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक। -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग -6 यहाँ पर -6 लिखेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर -6 आ रहा है ना, यहाँ पर -6 आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर -6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले इसको हल करने पर क्या आ रहा है। तो 13 में से 2 घटाएंगे, 13 से 2 घटाएंगे तो आएगा 11। देखिए 13 - 2 करेंगे तो 11 आएगा, ठीक। 11 आएगा। हम लोग को लाना कितना है, -6 लाना है, -6 लाना है, -6 लाना है ना। तो -17 से 11 को ऐथू कर देंगे, घटा देंगे तो -6 आ जाएगा ना। नहीं, -12 है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में यहाँ पर -12 है, ठीक। -12 है। ये 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा प्लस में, ठीक। और यहाँ पर ये समीकरण में कितना आया है, ये समीकरण को हल किए तो -6 आया है, -6 आया है। तो माइनस हम लोग -7 में से यहाँ पर 1 आया है, -7 में से 1 हटा देंगे तो -6 आ जाएगा ना। तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी अब -6 हो गया और यहाँ पर भी अब -6 हो गया, ठीक है। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है में है पहले -4 है, प्लस है 15 प्लस -3 है, ठीक। और इधर है -4 + 15 प्लस और खाली स्थान, ठीक। तो आइए पहले इधर का को हल करते हैं, क्योंकि खाली स्थान वाला हल नहीं करते हैं पहले। तो -4 है, ठीक। और प्लस है 15 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 12। और 12 से 4 घटाएंगे तो 8 होगा, 8। अब इधर भरना, इधर वो संख्या भरेंगे जिसको जोड़ घटाव करके 8 आना चाहिए, ठीक। इधर कितना आ रहा है, इधर सब करने पर 8 आ रहा है, ठीक। तो अब इधर करेंगे, 15 में से 4 घटाएंगे, 15 से 4 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 आएगा। और 11 में से 3 घटा देंगे, 11 में से 3 घटा देंगे तो हम लोग का इधर भी 8 आ जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, इधर खाली स्थान में -5 हो गया और इधर खाली स्थान में 0 हो गया और इधर खाली स्थान में -17 हो गया, क्योंकि बोल रहा है 17 प्लस और डॉट बराबर 0। तो 17 में क्या ऐड करेंगे या घटाएंगे कि 0 हो जाएगा। तो 17 में से 17 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। और इसका आया है, इसका खाली स्थान में आया है -7, इसका खाली स्थान में क्या है, -7 है। अच्छा से देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और यहाँ पर इसका खाली स्थान में आया है -3, ठीक। हम लोग का प्रश्नावली 1.1 ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ।
अगर आप लोग को 7 क्लास की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।